Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So चलिए स्टार्ट करते हैं 26 फाब के करंट अफेयर। जो आज की टॉपिक है दैट इज अंडर वाटर म्यूजियम पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट टाइम मैगजीन्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 फ्रॉम इंडिया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लिपाक्षी टेम्पल एंड मेनी मोर राइट and the most important thing all these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application only. So start karte. The first is India recently dispatched humanitarian assistance to which country in the wake of tropical storm Sara. So recently country में tropical storm Sara देखने को मिला और इसके कारण इंडिया ने वहां पर जितना भी डैमेज हुआ उसके लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को डिस्पैच किया एंड दैट कंट्रीज आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हॉन्डुरस राइट. सो बेसिकली हॉन्डुरस ये एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है एंड यहाँ पर इंडिया ने अपना ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को रिसेंटली भेजा है. जो एड है उसमें मेडिकल सप्लाईज एंड डिजास्टर रिलीफ मटेरियल को भेजा गया जस्ट लाइक ब्लैंकेट हो गया, स्लीपिंग मैट हो गया, हाइजीन किट हो गया एंड मेनी मोर सो दैट हॉन्डुरस की रिकवरी में इंडिया अपना योगदान दे सके राइट. सो बेसिकली हॉन्डुरस की बात की जा रही है. इस कंट्री के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो गया इस क्वेश्चन के साथ. सो इसकी जो कैपिटल है फर्स्ट ऑफ ऑल तेगुसिगल्पा. इट इज द करंट कैपिटल ऑफ हॉन्डुरस. हॉन्डुरस ये एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है. सेंट्रल अमेरिका ये कहाँ पर पड़ता है? सो पैसिफिक ओशन एंड कैरेबियन सी के बिटवीन लोकेटेड है दी हॉन्डुरस. और एग्जैक्टली हॉन्डुरस को 3 कंट्रीज बॉर्डर करते नजर आ रही है मैप में जस्ट लाइक ग्वातेमाला, एल सल्वाडोर एंड निकारागुआ. एंड यहाँ पर पहुंचा द स्टॉर्म सारा. बेसिकली स्टॉर्म सारा इसका जो ओरिजिनेशन पॉइंट है वो तो अटलांटिक ओशन है. अटलांटिक ओशन में यहाँ पर बना और यहाँ से यह पहुंचा दी हॉन्डुरस और यहाँ पर रिसेंटली काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला. बेसिकली हॉन्डुरस एक माउंटेन कंट्री है राइट. सो द तूफान द स्टॉर्म सारा और इसके लिए ह्यूमैनिटेरियन एड फ्रॉम इंडिया. दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा. सो बेसिकली फेब्रुवरी मंथ में एक अदर जगह भी इंडिया ने ऑपरेशन रिलीज करा था जस्ट बिकॉज वहां पर एक टाइफून के कारण जो डैमेज हुआ था उसके लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इंडिया ने भेजा था एंड दैट इज ऑपरेशन सद्भावना. सो ऑपरेशन सद्भावना फैब में इंपॉर्टेंट रहा था क्योंकि यहाँ पर इंडिया की तरफ से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस किया था और कहाँ पर गया था एग्जैक्टली. सो साउथ ईस्ट एशिया में. साउथ ईस्ट एशिया में एक टाइफून आया था जिसका नाम है यागी. सो टाइफून यागी साउथ ईस्ट एशिया में आया और इंडिया ने यहाँ पर भेजी द ह्यूमैनिटेरियन एड. एग्जैक्टली इंडिया ने क्या किया? वियतनाम. यहाँ पर टाइफून यागी के इफेक्ट देखने को मिले थे. $1 बिलियन का सपोर्ट यहाँ पर दिया गया. म्यांमार में भी एंड लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सो बेसिकली इन 3 कंट्रीज में इंडिया ने एक पॉलिसी के तहत जो ऑपरेशन सद्भावना है उसे लॉन्च किया सो दैट टाइफून यागी से अफेक्टेड नेशन को में इंडिया हेल्प अपनी प्रोवाइड कर सके राइट. एंड यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इंडिया क्या करता है जब भी साउथ ईस्ट एशिया को सपोर्ट करता है तो एक पॉलिसी के तहत सपोर्ट करता है एंड दैट इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी. सो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ हमारा जो एक बॉन्ड है वो इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी से कनेक्टेड है जिसे 2014 में लॉन्च किया गया था. बेसिकली एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये अपडेटेड वर्जन है लुक ईस्ट पॉलिसी का. लुक ईस्ट पॉलिसी जिसे नरसिम्हा राव की सरकार ने बनाया था 1991 में. देन मोदी गवर्नमेंट आती है 2014 में इसका नाम चेंज करके रख दिया जाता है द एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इसी के तहत ऑपरेशन सद्भावना को लॉन्च किया गया था. कहाँ पर? साउथ ईस्ट एशियन कंट्री वियतनाम, म्यांमार एंड लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो टाइफून की बात की जा रही है यहाँ पर. बेसिकली उसी से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करने जा रहे हैं एंड दैट इज टाइफून मिसाइल सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री. सो यूएस ने इसे बनाया है. सुपर टाइफून मानगी हैज हिट विच कंट्री रिसेंटली. फिलीपींस में यह देखने को मिला था. टाइफून कॉन्ग्रे यह किस कंट्री में आया था? ताइवान में आया था. What is Salt Typhoon which was recently seen in the news? So, hacking group है Salt Typhoon. What is the name of operation recently launched by India to provide humanitarian assistance to the countries affected by Typhoon Yogi? ऑपरेशन सद्भावना. और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी? वियतनाम, म्यांमार एंड लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. लगभग $1 मिलियन का सपोर्ट दिया गया था. नेक्स्ट इज
टाइफून शानचुन हैज हिट विच कंट्री रिसेंटली? सो शानचुन जापान में आया था, टाइफून आम्पिल यह भी जापान में आया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज, देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? सो रिसेंटली एक इनिशिएटिव न्यूज में रहा, दैट इज देश का प्राकृतिक परीक्षा अभियान, और इम्पोर्टेंट बन चुका है बिकॉज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इस अभियान ने, दैट इज प्राकृतिक परीक्षण अभियान। किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च करा है? सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कोलैबोरेशन किया था एनसीआईएसएम के साथ। एनसीआईएसएम दैट इज द नेशनल कमीशन फॉर इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और इसके साथ मिलकर देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान का जो फर्स्ट फेज है उसे कंप्लीट किया गया, और इस दौरान टोटल 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए जिसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लेड किया था। सो बेसिकली इस स्कीम के तहत, अभियान के तहत, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है वो आयुर्वेदा एंड पर्सनलाइज्ड हेल्थ प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रही है नेशन वाइड नेशनल वेलनेस के लिए, राइट? सो दैट पीपल्स को कैंपेन्स के थ्रू एंकरेज किया जा सके, जो पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस है उन्हें अडॉप्ट करने के लिए एक वेलनेस मूवमेंट है, और इस दौरान टोटल 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाया गया, दैट इज अ पार्ट ऑफ देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, एंड दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। सो बेसिकली कुछ रिवीजन करेंगे हम यहाँ पे बात की जा रही है मिनिस्ट्री की। जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हम आए दिन पढ़ते रहते हैं, उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले, कौन किसके मिनिस्टर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बात की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो है कौन है? सो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के इंडिपेंडेंट चार्ज के मिनिस्टर, दैट इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एंड उनका नाम है श्री प्रताप राव जाधव। सो श्री प्रताप राव जाधव का नाम ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था। टूरिज्म के जो कैबिनेट मिनिस्टर, दैट इज गजेंद्र सिंह शेखावत। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के, दैट इज हरदीप सिंह पुरी। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के डॉक्टर मनसुख मांडविया। इवन डॉक्टर मनसुख मांडविया को जो यूथ मिनिस्ट्री है वह भी मिली हुई है। एमएसएमई के कौन से मिनिस्टर? जितेन राम मांझी, ये एमएसएमई को देख रहे हैं। स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के जो मिनिस्टर है दैट इज राव इंद्रजीत सिंह। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए वीरेंद्र कुमार रिस्पॉन्सिबल है, वीरेंद्र कुमार। एंड फिशरीज के लिए कौन से है? राजीव रंजन सिंह। सो राजीव रंजन सिंह ये फिशरीज के लिए है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया है। पहले स्मृति ईरानी थी, बट इस बार अन्नपूर्णा देवी को यह मिनिस्ट्री दी गई है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए श्री जेपी नड्डा है। यूथ अफेयर्स के लिए अभी हमने डिस्कस किया मनसुख मांडविया है। ट्राइबल अफेयर के लिए ज्वाल औरम है। एंड कुछ मैं ओरली बता देती हूँ। अर्थ साइंसेस के डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस उन्हीं के पास है। एंड स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज के एचडी कुमार स्वामी है। एनवायरमेंट के भूपेंद्र यादव है। कॉमर्स के पीयूष गोयल है। आईटी के अश्वनी वैष्णव है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के प्रहलाद जोशी है, राइट? सो यही नाम हम आए दिन पढ़ते रहते हैं करंट अफेयर के साथ, एंड दैट्स वाई उनका मैंने यहाँ पर वन टाइम रिवीजन करवाया। Let's move to the next question, and that is, what is the name of the Indian Navy ship that is being converted into India's first underwater museum? भारतीय नौसेना के उस जहाज का नाम क्या है जिसे भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तन किया जा रहा है? फर्स्ट टाइम इंडिया को मिलने जा रहा है पहला अंडर वाटर म्यूजियम, और इसके लिए एक इंडियन नेवी शिप को डिकमीशन करके उसे कन्वर्ट किया जा रहा है अंडर वाटर म्यूजियम, एंड दैट इज आईएनएस गुलदार। आईएनएस गुलदार का नाम इंपॉर्टेंट है, एक डिकमीशन इंडियन नेवी लैंडिंग शिप है यह, जो कि इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम में कन्वर्ट की जाएगी। बेसिकली महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को इस शिप को दिया गया है, सो दैट वो इसको यूज करके म्यूजियम में कन्वर्ट कर सके। एंड 12 जैन 2024 में इसे डिकमीशन किया गया था। एंड इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मरीन कंजर्वेशन को प्रमोट करना, रिसाइकल करना, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलपमेंट किए गए हैं उन्हें टूरिज्म सेक्टर के लिए यूज करना, अंडर वाटर टूरिज्म को बूस्ट करना, यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। आईएनएस गुलदार का नाम ध्यान रखना है। इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम में यह कन्वर्ट
होगा, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेवी की बात की जा रही है एंड उसी से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे एंड दैट इज which Indian Navy ship conducted the hydrographic survey of Mauritius recently, and that is INS Sarvikshak, right? And what is the name of second multi-purpose vessel recently launched for the Indian Navy, that is INS Utkarsh? And sixth and final Scorpion class submarine delivered to the Indian Navy, and that is INS Vakshi. एंड 2024 एडमिरल कप इंडियन नेवी ने ऑर्गेनाइज कराया, किस कंट्री ने इसे जीता? रशिया ने। इंडियन नेवी डे यह कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। एनुअल नेवी एजुकेशन सोसाइटी कॉन्फ्रेंस यह गोवा में हुआ था। एंड महासागर इवेंट थर्ड एडिशन हुआ था, इंडियन नेवी ने इसे कंडक्ट कराया और इसकी थीम क्या रही थी? एंड इसकी थीम थी ट्रेनिंग कोऑपरेशन टू मिटिगेट कॉमन मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन IOR, राइट? सो बेसिकली जो मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस है उसके लिए कॉपरेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, यह इसका मेन थीम रहा था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज Zagros mountain range, which was seen in news, is located in which region? So recently एक mountain range news में रहा जिसका नाम है the Zagros mountain range, और किस रीजन में यह लोकेटेड है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट एशिया में लोकेटेड है जाग्रोस माउंटेन। जाग्रोस माउंटेन ये लगभग 1500 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है फ्रॉम तुर्की टू दी साउदर्न ईरान। तुर्की से कुछ स्टार्ट होता है ये एंड आगे चल के ईरान तक ये यहाँ तक फैला हुआ है, जिस तरह मैप में शो हो ही रहा है। सो एज पर दी जूलॉजिस्ट यह जो एरिया है यह सिंक कर रहा है इनटू दी अर्थ, अर्थ इसे अपने अंदर खींच रही है एंड दैट्स व्हाई यह अभी न्यूज में रहा। जाग्रोस माउंटेन बेसिकली तुर्की, इराक, ईरान इस एरिया में यह एक्सपेंडेड है, राइट? और टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण इसका फॉर्मेशन हुआ था। अरेबियन यूरेशियन प्लेट इससे एसोसिएटेड है एंड बेसिकली यह जो माउंटेन रेंज है ये लाइमस्टोन यह कंटेन करती है। और माउंटेन देना इसकी हाईएस्ट पीक है जिसकी जो हाइट है, लेंथ है 14,465 फीट है, राइट? सो माउंटेन देना का नाम ध्यान रखना, यह पार्ट है जाग्रोस माउंटेन रेंज का। जाग्रोस माउंटेन रेंज वेस्ट एशिया में लोकेटेड है, तुर्की, ईरान, इराक यह इसको सराउंड किए हुए है एंड एज पर द रिपोर्ट जो अर्थ है इसे अपने इनसाइड पुल कर रही है एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो माउंटेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे एंड दैट इज माउंट एकांगुआ विच वॉज सीन इन न्यूज, यह किसका पार्ट है? एंड दैट इज एंडीज, एंडीज का पार्ट है, द एंडीज माउंटेन रेंज। सियाचिन ग्लेशियर ये किस माउंटेन रेंज का पार्ट है? काराकोरम रेंज का पार्ट है ये। रणथंबोर टाइगर रिजर्व ये कौन से दो माउंटेन रेंज के जंक्शन पर लोकेटेड है? रावलीज एंड विंध्यास। इंटरनेशनल माउंटेन डे यह कब ऑब्जर्व किया जाता है? 11 दिसंबर। एंड रिसेंटली प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था बाय द इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट एयर क्वालिटी डेटा के लिए, उसका नाम क्या था? एयर क्वालिटी डैशबोर्ड, राइट? एंड वेयर वाज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस मंडूरो 4.0 स्टार्टेड? तवांग अरुणाचल प्रदेश में से स्टार्ट किया गया था एंड रणथंबोर टाइगर रिजर्व ये अरावली एंड विंध्यास के जंक्शन पर लोकेटेड है। Let's move to the next one, and that is the World Audio Visual and Entertainment Summit, the WAVES 2025, is an initiative of which ministry? So recently WAVES 2025 देखने को मिला, किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव एंड इनके द्वारा एक हैकाथॉन को ऑर्गेनाइज किया गया, दैट इज द XR क्रिएटर हैकाथॉन is organized by Wave Labs and Waves 2025. So Wave Summit के दौरान इस XR क्रिएटर हैकाथॉन को ऑर्गेनाइज किया गया। बेसिकली XR ये होता क्या है, किस टाइप की यह समिट थी? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंडेड रियलिटी, XR का जो फुल फॉर्म है दैट इज एक्सटेंडेड रियलिटी। सो बेसिकली डिजिटल मीडिया से यह रिलेटेड है, जो टेक्नोलॉजी है जो कि नेचुरल वर्ल्ड को डिजिटल वर्ल्ड में कन्वर्ट करने के लिए
मिक्सचर, एक फिजिकल एंड डिजिटल वर्ल्ड का जो मिक्सचर है वो एक्सपीरियंस है द एक्सटेंडेड रियलिटी। इसमें काफी टाइप के कंपोनेंट को यूज किया जाता है, जस्ट लाइक AR, MR, VR। आपने नाम सुना होगा AR, मिक्स रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, जो कि पार्ट है एक्सटेंडेड रियलिटी। सो बेसिकली जिस प्रकार हम गेमिंग में देखते हैं ना कि किस प्रकार से एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया जाता है, जो नेचुरल एटमॉस्फेयर है उसे गेमिंग में किस प्रकार से शो किया जाता है, एंड अदर थिंग्स में जितने भी वर्चुअल मीडियम है उन सब में, तो उन सब में किस चीज को यूज किया जाता है, एक्सटेंडेड रियलिटी। और इसी को बूस्ट करने के लिए वेव समिट को रखा गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, सो दैट जो इंडिया का ग्लोबल लीडरशिप है इन कंटेंट क्रिएशन एंड टेक्नोलॉजी उसे बूस्ट किया जा सके। सो बेसिकली एंटरटेनमेंट के लिए इसे यूज किया जाता है और इसी को बढ़ावा देना, और इसी के लिए समिट वेव्स को आयोजित किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन रिसेंटली, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कुछ क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे समिट से रिलेटेड, एंड दैट इज वेस्ट रिसाइकलिंग क्लाइमेट चेंज 2025, इसे किसने ऑर्गेनाइज किया? रिसाइकलिंग एंड एनवायरमेंट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसे अरेंज किया था, ऑर्गेनाइज किया था। थर्ड एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन MND अवेयरनेस केयर एंड मैनेजमेंट, ये कहाँ पर हुई थी? बेंगलुरु में यह हुआ था। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेस्ट टू वर्थ 9th एडिशन CII ने ऑर्गेनाइज किया था। ग्लोबल त्रिककुरल कॉन्फ्रेंस यह न्यू दिल्ली में हुआ था। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एग्जीक्यूटिव कमेटी यह कहाँ पर हुई थी? 86 सेशन रोम में हुआ था। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इसे कौन होस्ट कर रहा है? दुबई, UAE। एंड थर्ड UN कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान, ये कहाँ पर हुई थी? दोहा, कतर में हुआ था। Let's move to the next question, and that is, which district of Uttar Pradesh is home to India's first biopolymer plant? So India का पहला biopolymer plant, और इसके लिए जो सिटी है जहां पर इसे डेवलप किया जा रहा है दैट इज दी लखीमपुरी खेरी। लखीमपुरी खेरी ये उत्तर प्रदेश का पार्ट है। सो उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर रिसेंटली जो यूपी के CM है उन्होंने फाउंडेशन रखी फॉर द इंडियाज फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट। सो इको फ्रेंडली बायोपॉलीमर प्लांट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। कौन बना रहा है इसे? सो बलरामपुर शुगर मिल इसे बना रही है। इसके लिए जो बजट है 2850 CR का है। इको फ्रेंडली बायो पॉलीमर्स को प्रोड्यूस किया जाएगा सो दैट प्लास्टिक को रिप्लेस किया जा सके, सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट किया जा सके, और इंडिया का सेल्फ रिलायंस गोल में हेल्प की जा सके। सो उत्तर प्रदेश का इनिशिएटिव रहा द इंडियाज फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट। Let's move to the next question, and that is, Lipakshi temple, which was seen in news, is located in which state? So एक temple news में रहा, that is Lipakshi temple, एंड रिसेंटली यह न्यूज में रहा बिकॉज इंडिया चाहता है कि लेपाक्षी टेम्पल को इंक्लूड किया जाए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, एंड दैट्स व्हाई यह अभी न्यूज में रहा, राइट। सो यूनेस्को ने इसे अपने प्रोविजनल लिस्ट में तो ऐड किया हुआ है मार्च 2023 में, लेकिन गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रही है इसके लिए एक रिपोर्ट सो दैट इसको फाइनल रिकॉग्निशन मिले और इसे ऐड किया जाए लेपाक्षी टेम्पल को इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कहाँ पर लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, एंड 16th सेंचुरी टेम्पल है जो कि द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल को फीचर करता है, एंड लॉर्ड वीरभद्र को डेडिकेटेड है यह मंदिर, दिलपाक्षी टेम्पल, राइट। इन यूनेस्को की लिस्ट में बहुत जल्द ही इसे इंक्लूड कर लिया जाएगा एज पर दी न्यूज, राइट। एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सो बेसिकली इंडिया के पास अभी तक टोटल 43 साइट्स है जो कि पार्ट है दी हेरिटेज साइट का। अभी रिसेंटली दी 46th हेरिटेज कमेटी हुई थी जिसे इंडिया ने फर्स्ट टाइम होस्ट किया था न्यू दिल्ली में, एंड जो लेटेस्ट इंडिया की साइट है जिसे काउंट किया गया है दी वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट इज द मोइडम्स ऑफ असम। सो असम के जो मोइदम है इसे इंक्लूड किया गया है दी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, जो कि अहोम डायनेस्टी से रिलेटेड है, राइट। सो टोटल इंडिया के पास 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सबसे ज्यादा किसके पास है? इटली के पास है। इटली के बाद चाइना के पास है। इटली के पास 60 है, चाइना के पास 59 है, इंडिया के पास 43 है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज, which Indian state is the host of Global Investor Summit 2025? So Global Investor Summit हुई कहाँ पर हुई? मध्य प्रदेश में हुई। भोपाल मध्य प्रदेश ने होस्ट करा दी। इन्वेस्ट
मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, सो दैट मध्य प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट है उसे अट्रैक्ट किया जा सके। सो बेसिकली समिट का टारगेट क्या है? ग्लोबल एंड डोमेस्टिक जो भी इन्वेस्टर्स है उन्हें अट्रैक्ट करना, एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट करना फ्रॉम 60 डिफरेंट कंट्रीज, सो दैट जो मध्य प्रदेश है उसकी इकोनॉमी को एनहांस किया जा सके एंड ग्लोबल बिजनेस कनेक्शन को स्ट्रेंथन किया जा सके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज the next is Pagri Sambhal Jatta movement was started by which Indian revolutionary in 1907. So 1907 की बात की जा रही है। इस टाइम पर एक मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है, दैट इज पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट, एंड दैट इज बाय अजीत सिंह। सो अजीत सिंह बेसिकली यह अंकल है भगत सिंह के, और इन्हें ही ऑनर करने के लिए इस डे को मनाया जाता है, दी पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट। बेसिकली 23 फैब को द पगड़ी संभाल दिवस को ऑब्जर्व किया जाता है। जो पंजाब एंड हरियाणा बॉर्डर साइड फार्मर्स है वो इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, सो दैट जो अजीत सिंह है उन्हें ऑनर किया जा सके। हिस्टोरिकली 1907 में इस मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है अजीत सिंह के द्वारा अगेंस्ट ब्रिटिश एग्रीकल्चरल लॉज, जो फार्मर्स को रेस्ट्रिक्ट करते थे उनके राइट्स के लिए, और उनका जो डेप्ट है वो इंक्रीज हो गया था, और उसके अगेंस्ट में इस मूवमेंट को लॉन्च किया था अजीत सिंह ने। इस मूवमेंट को लाला लाजपत राय का सपोर्ट मिला था, भारत माता सोसाइटी का सपोर्ट मिला था, और उसी दौरान एक स्लोगन चर्चा में रहा, दैट इज पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट, जो कि सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रेजिस्टेंस का सिंबल है। एंड 23 फैब को अजीत सिंह को ऑनर करने के लिए द डे पगड़ी संभाल दिवस को ऑब्जर्व किया जाता है, एंड दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। The next is who has been named as the only Indian women in Time Magazine's Women of the Year 2025 list. So Time Magazine की Women of the Year 2025 सूची में एकमात्र भारतीय महिला के रूप में किसे नामित किया गया है, and that is पूर्णिमा देवी बर्मान। So पूर्णिमा देवी बर्मान एक इंडियन बायोलॉजिस्ट है एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है, एंड इन्हें रिकॉग्नाइज किया है टाइम मैगजीन ने दी ओनली सोल वुमेन फ्रॉम इंडिया, जिन्हें टाइम मैगजीन की तरफ से ऑनर दिया गया द वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट पे, राइट। एंड इन्हें अपने किस वर्क के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है? सो इनका जो वर्क है कंजर्विंग द ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक। सो एडजुटेंट स्टॉक एक टाइप का बर्ड है, और इनके लिए इस बर्ड के कंजर्वेशन के लिए जो काम इन्होंने किया है पूर्णिमा देवी, उसके लिए इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है द टाइम मैगजीन्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में, और इंडिया से यह ओनली द फीमेल है जिन्हें इस अचीवमेंट के लिए सिलेक्ट किया गया है, राइट। तो इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, पूर्णिमा देवी बर्मान। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो बेसिकली अवार्ड्स एंड पर्सन इन न्यूज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, एंड दैट इज Harivansh Sharma has been honored with Padma Shri Award for his contribution in which field? और एग्रीकल्चर फील्ड में इनकी कंट्रीब्यूशन के लिए रिसेंटली हरिवंश शर्मा को पद्म श्री से रिकॉग्नाइज किया गया है। मुरलीधर चंद्रकांत भंडारी हु रिसेंटली पास्ड अवे, यह फॉर्मर गवर्नर थे उड़ीसा के। 70th नेशनल फिल्म अवार्ड किस मिनिस्ट्री ने इसे अनाउंस करा? द विनर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। Recently, who has been elected as the new president of European Council of the European Union, and that is Antonio Costa. And which state has been honored with the Best Agricultural State Award for 2024? And that is Maharashtra. Jimmy Carter, who recently passed away, किस country से associated है? US के former president यह रह चुके हैं। ब्लू प्लैनेट प्राइज 2024 किसने जीता है? एंड इट इज रिसेंटली won by the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. इन्हें ये अवार्ड दिया गया दी ब्लू प्लैनेट प्राइजेस 2024, राइट। सो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर, और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, and thank you for watching.